हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या देखे थे, जाने थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके जो दो रूट्स होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, वो किस चीज़ से जो है पता चलेगा कि जो गिवन इक्वेशंस है उसके रूट किस टाइप के होंगे। दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट के बारे में। डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसा रूट होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे आज के इस सेशन में कि किस तरह से जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वो क्या क्या तरीके हैं, कितने तरीके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड है वो देखिए कि एक है कि जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आप जीरो फाइंड आउट करते थे वो कैसे करते थे, इक्वल टू जीरो करके बना दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और किस तरह से जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला पार्ट था उसको आप लोग फैक्टराइज कर देते थे तो हो जाता था। तो यहाँ पे एक्चुअली जो है जो पहला मेथड है वो वही है कि बाय फैक्टराइजेशन जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर सकते हैं हम लोग बाय फैक्टराइजेशन। और जो दूसरा मेथड है वो क्या है, तो उसके लिए जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनाया गया है जिसे श्रीधराचार्य मैथमेटिशियन थे, श्रीधराचार्य रूल के नाम से जाना जाता है, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग मालूम कर सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग मालूम कर सकते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो बाय फैक्टराइजेशन, तो ये जो है ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि किस तरह से जो है फैक्टराइज किया जाता है। तो ये आराम से जो है फैक्टराइजेशन करके जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आप लोगों को ये फार्मूला नहीं पता होगा, तो ये फार्मूला यहाँ पे जानना है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है हम लोग सॉल्यूशन रूट्स मालूम कर सकते हैं। अब एक्चुअली है क्या कि फैक्टराइजेशन से जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो ही रहा था तो फिर ये वाला क्या है, तो फैक्टराइजेशन अगर ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो फैक्टराइज ही ना हो, तो ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो सकते हैं जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है वो फैक्टराइज ना हो, तब उसके लिए जो है ये फार्मूला बनाया गया। और इस पे जो है आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन से जो है हम लोग जान लेते हैं कि किस तरह से जो है रूट मालूम करेंगे। ठीक है, बाय फैक्टराइजेशन। और दूसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये फार्मूला डायरेक्ट, ये समझिए कि एक मशीन है, इसमें डायरेक्ट आप कोई भी मटेरियल रख दीजिए, रॉ मटेरियल, वो तैयार होके निकलेगा और वही दो जो सामान इससे निकलेगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय फैक्टराइजेशन एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि ये कोई इक्वेशन है, क्या है, तो ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये बड़ा सिंपल सा जो है हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया है। इसको फैक्टराइज करके जो है इसके जो रूट्स होंगे वो पता करना चाहते हैं। इससे पहले आप जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है अपने माइंड में कैलकुलेट कर लीजिए कि डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का क्या होगा। अगर उसमें डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से लेस देन 0 आ जाता है नेगेटिव, तब तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। तब तो आप डायरेक्ट जो सॉल्व करने लगिएगा तब तो टाइम तो आपका चला जाएगा उतना कि बाद में जाके पता चले। इससे अच्छा कि आप डिस्क्रिमिनेंट पहले ही रफ में या आप माइंड कैलकुलेशन भी करके समझ सकते हैं कि इसके रूट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट आप ये रफ में आप मालूम करिएगा तो बी स्क्वायर होता है। देखिए बी के प्लेस पे क्या है, फार्मूला सब लिखने की कोई जरूरत, डायरेक्ट जो आप ये बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देखिए ए के प्लेस पे क्या है, तो ए के प्लेस पे 2 है
और c के प्लेस पर क्या है, ये देखिए c के प्लेस पर +3। अगर साइन चेंज होगा माइनस प्लस होगा, अगर यहाँ पे -5x होता तो -5 का स्क्वायर करते, यहाँ -3 होता यहाँ पे -3 लिखते। तो साइन को भी ध्यान में रखिएगा, साइन को नहीं छोड़ना है, ये प्लस में है इसीलिए डायरेक्ट हम 3 लिखेंगे, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए कि ये 5 का स्क्वायर हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये 25 होता है, और 4 टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू जा 8 और 8 3 जा 24 होता है, 24 होता है। 25 माइनस 24 1 हो जाता है। अब देखिए पॉजिटिव में आ गया, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट वो रियल होंगे, और d ग्रेटर देन आ गया है, 0 से बड़ा आ गया है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब जो दो रूट होंगे वो दोनों एक दूसरे से अलग होंगे, जुड़वा नहीं होंगे, एक जैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बाय फैक्टराइजेशन जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करके चेक करते हैं आखिर वो दो रूट्स क्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आप लोग है जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इस दोनों साइड वाले टर्म को ये इसको जो है मल्टीप्लाई करके रख लेते हैं। इसको इस तरह से दो पार्ट में स्प्लिट किया जाता है कि उस दोनों पार्ट का प्रोडक्ट भी इस दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। ये सब ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, डायरेक्ट जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5x को यदि हम लोग ये इसका प्रोडक्ट 6 हो जाएगा, तो अगर 2x और प्लस 3x 5x को स्प्लिट कर देते हैं तो 2 3 6 x स्क्वायर आ जाएगा ये। अब प्लस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। अब दो करके हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा 2x, यहाँ रह जाएगा x, और प्लस जब सारा जो टर्म है ये वो सारा का सारा कॉमन में ले लेते हैं तो उसके प्लेस पे 1 बचता है, उसके प्लेस पे 1 बचता है। इस दोनों टर्म में देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 3 कॉमन है, तो हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x और प्लस यहाँ 1 रह जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 2 टर्म हो गए हैं, इसमें देख रहे हैं कि ब्रैकेट वाला पार्ट जो है वो कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट वाला पार्ट कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट वाले पार्ट्स को कर लेते हैं हम लोग कॉमन, x प्लस 1 को, और यहाँ से बच जाएगा 2x और यहाँ से प्लस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए कि x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 है, मतलब ये दोनों इनटू में है, तो इस दोनों में से कोई एक डेफिनेटली जो है 0 होगा। तो इसको हम लोग इस तरह से यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि आइदर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लिए कि आइदर x प्लस 1 0 होगा और 2x प्लस 3 0 होगा, या तो ये 0 हो सकते हैं या कोई भी 0 हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख लिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा 1 इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा -1। यहाँ से x क्या आ जाएगा, तो ये देखिए कि 2x इक्वल्स टू -3, देयरफॉर x इक्वल्स टू -3/2, ये भी आ गया। अब देखिए कि यहाँ पे x के 2 वैल्यूज़ आ गए हैं, एक -1 आ गया है और एक -3/2 आ गया है। यही वो दोनों रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हम लोग मालूम किए तो देखे थे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 आ गया था, जिसके कारण ये जो 2 रूट्स आए हैं रियल नंबर है दोनों, और दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होता है, तो एक -1 है और एक -3/2 है। तो सॉल्यूशन जो हो गया हम लोगों का, हैंस सॉल्यूशन जो है वो हो गया, हैंस सॉल्यूशन क्या हो गया हम लोगों का, तो ये हो गया है सॉल्यूशन, क्या हो गया, ये हो गया x इक्वल्स टू -1 कॉमा -3/2 आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाय फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है सॉल्व कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो ये जो टर्म है, ये जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है या जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, इसको जो है जब
स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में सॉल्व करते हैं हम लोग, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर करते करते सॉल्व किया जाता है, तब जो है इसी तरह के क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आ जाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है ये भी हम लोग आज जान लेते हैं, उसके बाद जो मेथड है सॉल्व करने का वो दोनों पता चल जाएगा, आराम से जो है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला जान लेते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक, कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही और क्या कहा जाता है, क्या नाम से हम लोग उसको बुलाते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ इस तरह से दिखता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ इसमें हम लोग डायरेक्ट जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये कोई क्या है, तो ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें डायरेक्ट हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से डायरेक्ट जो वेरिएबल दिया होता है वो हम लोग मालूम कर सकते हैं। अब देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल के प्लेस पे x है, y है, z है, p है, क्या है वो यहाँ पे रख देंगे। अगर y दिया होता a y स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू हो जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि एक जो रूट होंगे, एक जो रूट होंगे वो क्या होंगे, हो जाएंगे, देखिए x का एक वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, डी को आप बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं, बाय ये प्लस लेकर के ले लिए 2a, एक जो x का वैल्यू होगा वो ये हो जाएगा, और दूसरा जो वैल्यू होगा एंड दूसरा जो वैल्यू हो जाएगा वो माइनस लेकर के हो जाएगा, दैट इज माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, बाय 2a हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है x के दो रूट आप डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो हो गए फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है। तो इसी को जो है हम लोग ये जो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a आता है, इसी को जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते हैं, इज नोन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला को ही श्रीधराचार्य रूल भी कहा जाता है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस बैंक को आप पलटा करके देखिएगा खंगाल के, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो है पूछ दिए जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और क्या कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही जो है ये बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज also known as श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य रूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो इस फॉर्मूला पे जो है जिस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टराइजेशन नहीं होता है उसका भी जो है इस फार्मूला पे इस मशीन में से जो है इसके रूट्स आ जाते हैं। जो x के सॉल्यूशंस होंगे वो इस मशीन में डालने से किसी भी तरह का हो वो इससे बाहर आ जाता है। तो एक क्वेश्चन जो है हम लोग इस फार्मूला पे करके चेक कर लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए के जो है हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और इस मशीन में डाल करके देखते हैं कि एक्चुअली जो इसका प्रोडक्ट होता है, जो रिज़ल्ट आता है वो कितना ज़बरदस्त आता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, माइनस 3x और माइनस 10, सॉरी माइनस 10 नहीं, यहाँ पे माइनस 5 रख दीजिए, माइनस 5 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है एग्जांपल हमने ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको जो है हम लोगों को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें d मालूम कर लेते हैं क्योंकि फार्मूला में d आता है। तो पहले हम लोग d कैलकुलेट कर लेते हैं कि इससे पता भी चल जाएगा अगर रूट्स रियल होंगे तो सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जो है लिख देंगे कि द गिवन इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट। तो d इक्वल्स टू होता है b स्क्वायर, d इक्वल्स टू क्या होता है, d इक्वल्स टू होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो b क्या है ये देखिए, x का कोफिशिएंट दैट इज़ ये माइनस 3b है, तो माइनस 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है दैट इज़ 2 है, इंटू c क्या होता है तो कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है माइनस 5 है, माइनस 5 है, माइनस 5। अब ये क्या आ जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और ये देखिए माइनस, अगर माइनस 4 2 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 40 49 आ गया। d क्या आ गया है 49 आ गया, d क्या आ गया 49 आ गया है। अब हम लोग डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला के में जो है इसको रखते हैं और देखते हैं क्या। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाय 2a, ठीक है। तो चलिए माइनस b क्या है ये देखिए, b के प्लेस पे क्या है तो माइनस 3 है, माइनस 3 है, तो रख दीजिए माइनस 3 और फिर प्लस माइनस अंडर रूट d हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है 49, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग रख देंगे 49, क्या रख देंगे 49 बाय 2a, तो 2 इंटू, अब देखिए कि a के प्लेस पे क्या है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है तो a 2 है, रख लिए 2, ठीक है। अब देखिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डायरेक्ट 3 लिखते हैं, प्लस माइनस, प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है, 7 7 जा 49, तो प्लस माइनस 7 बाय 2 2 जा 4, ठीक है। अब यहाँ से x के 2 वैल्यूज आ जाएगा, एक 3 प्लस 7 होगा, एक 3 माइनस 7 और बाय 4, तो 9 ये दोनों वैल्यूज यहाँ से आ जाएगा, एक आ जाएगा x इक्वल्स टू 3 प्लस 7 बाय 4, जो कि कितना हो जाएगा तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, 10 बाय 4 कितना हो जाता है 10 बाय 4 हो जाता है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बाय 2, कितना हो जाएगा 5 बाय 2। तो एक जो रूट आ गया है, एक जो सोल्यूशन आ गया वो 5 बाय 2 आ गया, एंड और दूसरा जो होगा वो x इक्वल्स हो जाएगा 3 माइनस 7, क्या होगा 3 माइनस 7 बाय 4, तो 3 माइनस 7 कितना होता है ये माइनस 4 होता है, बाय 4 कितना हो जाएगा माइनस 1, दैट इज दूसरा जो सॉल्यूशन आ गया, दूसरा जो रूट आ गया माइनस 1 आ गया है, क्या आ गया है माइनस 1 आ गया है। इस तरह से जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला
को अप्लाई करके जो है किस तरह से अप्लाई करेंगे वो जान गए। इस तरह से हम लोग उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स ला सकते हैं। ठीक है, आई होप कि किस तरह से अप्लाई किया जाता है इक्वेशन में क्वेश्चन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को वो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस पे जो है आपको क्वेश्चन बनाना है, सॉल्व करना है। अब जो है किस किस पे क्वेश्चन बनेगा तो हम लोग जान लिए कि पहला जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जान गए, उसके बाद जो है डिस्क्रिमिनेंट पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन दे दिया रहेगा, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद हम लोग जाने कि किस तरह से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड है, क्या क्या मेथड है। तो बाय फैक्टराइजेशन जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता था। सेकेंड जो रूल हम लोग पढ़े हैं अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये नहीं मालूम था, तो ये भी अब हम लोग जान चुके हैं। अब जो है आप लोग धारा प्रवाह ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका जो है हम सोल्यूशन देने का जो है पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।